आइए आपको हम दो तीन छोटी छोटी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाते हैं, जरा सुने। सबसे पहले बात नबी अहमद शाकिर की। नबी अहमद शाकिर 1975 में कराची यूनिवर्सिटी के कॉलेज में लॉ में एडमिशन लेते हैं, लॉ कॉलेज में। लॉ कंप्लीट करने के बाद वो पाकिस्तान आर्मी के एक क्लर्क की तरह जो है जॉब करते हैं। 1983 में उनको पकड़ लिया जाता है। इल्ज़ाम ये लगता है कि वो हिंदुस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। जब बात पूरी तरह से खुलती है तो मालूम ये चलता है कि ये नबी अहमद शाकिर असल में नबी अहमद शाकिर नहीं है, बल्कि ये असल में रविंदर कौशिक हैं, जो राजस्थान हिंदुस्तान के रहने वाले थे और जिनको पाकिस्तान भेजा गया था सर्कमसिजन खतना कराने के बाद, उनको उर्दू और इस्लामिक टीचिंग्स देने के बाद उनका नाम बदल के उनको पाकिस्तान भेजा गया था और उनका मकसद था कि वहाँ से जो है जो इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं वो हिंदुस्तान को भेजें। आखिरकार उन्होंने 16 साल जो है वहाँ पाकिस्तान की जेल में गुजारा और उनकी जो डेथ हुई वो ट्यूबरक्लोसिस से हुई। उनको हम ब्लैक टाइगर के नाम से भी जानते हैं। एक कहानी है मोहम्मद असलम की। मोहम्मद असलम जो है पाकिस्तान में रह रहे थे और वहाँ से न्यूक्लियर जो पाकिस्तान का प्रोग्राम था उसके लिए जानकारी देते थे हिंदुस्तान को। जब वो पकड़े गए तो मालूम चला कि वो असल में मोहम्मद असलम नहीं, मोहनलाल भास्कर थे। पाकिस्तान में कई साल जेल में रहे। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, इंडियन स्पाई इन पाकिस्तान। उसके बाद वो रिहा हुए। फिर एक कहानी है कश्मीर सिंह की। कश्मीर सिंह मोहम्मद इब्राहिम के नाम से पाकिस्तान में रह रहे थे और उनको जो है पाकिस्तान ने करीब 35 साल जो है जेल में रहने के बाद अभी कुछ दिनों पहले जो है वो रिहा किया है। इन तीन कहानियों को सुनने के बाद क्या आपके जहन में ये बात नहीं आती है, ये सवाल नहीं आता है कि जब CAA लागू हो जाएगा तो वहाँ से आने वाला हर एक मिश्रा वाकई में मिश्रा जी होंगे और वहाँ से आने वाले हर एक कुमार वाकई मिस्टर कुमार होंगे? ये एक सवाल है जो हमारे जहन में आता है और हमारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स को भी आना चाहिए। एक दूसरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के लिए जासूसी करने में हमेशा मुसलमान रहे हैं और क्या हिंदुस्तान के लिए जासूसी करने के लिए हमेशा हिंदू रहे हैं? आपको इसका जवाब एक दो एग्जाम्पल से। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है सहमत खान का। सहमत खान एक कश्मीरी लड़की है जो 1971 के दौरान पाकिस्तान गई और वहां से ज़रूरी जानकारियां देती रही, बल्कि सहमत खान की वजह से ही INS विराट जो है डूबते डूबते बचा था। उसके बाद एक मशहूर कहानी है 30 जनवरी 1971 को नेशनल लिबरेशन फ्रंट, कश्मीर की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने हिंदुस्तान इंडियन एयरलाइंस का एक जहाज़ जिसका नाम था गंगा, उसको जो है हाईजैक किया, पाकिस्तान ले गए और सारी सवारियों को उतारने के बाद उसमें आग लगा दी थी। उसका नतीजा ये हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को अपने एयर स्पेस यूज़ करने से बैन कर दिया था और उसकी वजह से 1971 की जंग पे बहुत बड़ा असर पड़ा और आखिरकार जो है 1971 की जंग जो है हिंदुस्तान आज़ादी से जीत गया था। शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये दो लड़के जो थे हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी, ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, लेकिन बाद में ये मालूम चला कि ये असल में हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे थे। जब अभी CAA की बात हो रही है तो एक इंटेलिजेंस में 19 साल काम करने वाले मिस्टर बालाचंद्रन से जब पूछा गया कि क्या इस स्पाइस जो है उनका कोई मजहब होता है, तो उनके हिसाब से स्पाइस का कोई मजहब नहीं होता है, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले ज़्यादातर लोग हिंदू ही हैं। ये उनका स्टेटमेंट है। और उसके बाद वो कोट करते हैं फेमस एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं सांबा स्पाई स्कैम। सांबा स्पाई स्कैम हिंदुस्तान की इंडियन आर्मी का सबसे कहा जाता है ब्लैकेस्ट चैप्टर ऑफ इंडियन आर्मी है। इसमें यह हुआ था कि दो लोगों का मेन नाम आया था, स्वर्ण दास और आया सिंह। स्वर्ण दास और आया सिंह का नाम आया था मेन दो। ये हिंदुस्तान के गनर थे और ये पाकिस्तान के लिए काम करते थे। इनके साथ साथ करीब 50 से 60 ऑफिसर्स का नाम आया था जिनको या तो बर्खास्त किया गया या जेल में डाल दिया गया था। कुछ के नाम हैं रणबीर सिंह राठौर, अशोक कुमार राणा, राम स्वरूप, NR अजवनी, VK कौल। ये लोग पाकिस्तान के लिए काम करते थे, बल्कि ये कहा जाता था कि पूरी एक यूनिट जो है वो पाकिस्तान के लिए काम करने लगी थी। तो ये जानने के बाद, इस कहानी के बाद जानने के बाद क्या आपके जहन में ये सवाल नहीं आता है कि वहां से आने वाले हर मिस्टर दास या कोई भी दास कहीं कोई मिस्टर स्वर्ण दास न साबित हो जाए और वहां से आने वाला सिंह कहीं कोई आया सिंह न साबित हो जाए? और क्या आपके जहन में ये सवाल नहीं उठता है कि वहां से कोई जो है अपने आप को कन्वर्ट शो करे कि हम मुसलमान थे, हम कन्वर्ट हुए, हमारे पर जुल्म हो रहा है, और वो हिंदुस्तान आए और बाद में दोबारा कन्वर्ट हो जाए? या वहां से आने वाला कोई भी इंसान जब इतने आप छूट दे देंगे तो यहां आके कोई ऐसी एक्टिविटीज में ना शामिल हो जाए जो हिंदुस्तान के लिए एक खतरा बन के रह जाए? सोचने का ये सवाल मैं आप सबको सोचने के लिए कह रहा हूं।